नमस्कार एमपी अब तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। और सबसे पहले एक बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। दीपावली से पहले ही आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन दे दिया जाएगा। आयुक्त कोष लेखा ने जिसके आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि दीपावली से पहले का समय और उस बीच देखिए एक से बढ़कर एक सौगातें सरकारी कर्मचारियों के लिए। आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर अब आदेश जारी हो चुका है। आयुक्त कोष लेखा ने आदेश जारी किया है। दीपावली से पहले ही आपको वेतन मिल जाएगा। तो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए दीपावली गिफ्ट वेतन समय से पहले मिलेगा। आदेश उसके जारी हो चुके हैं। और अब भोपाल से अगली बड़ी खबर। बीजेपी की बड़ी बैठक यहां पर खत्म हो चुकी है। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और संगठन मंत्री हितानंद शर्मा इस बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। मिशन 2023 पर बीजेपी का मंथन इस बैठक में चला है। हारी हुई सीटों पर मंथन हुआ है। आपको बता दें कि नए प्रदेश कार्यालय में इस बार ये बैठक रखी गई थी। ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 2023 की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। चलिए और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी शैलेंद्र सिंह राजधानी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर सामने आ पाई है? क्योंकि बताया जा रहा है कि हारी हुई विधानसभा सीटों पर फोकस रहा है। देखिए, बिल्कुल अवंतिका, बीजेपी वो राजनीतिक दल है जो हार के बाद भी मंथन करता है और जीत के बाद भी मंथन करता है। और चुनाव के पहले भी मंथन होता है और चुनाव के बाद भी मंथन होता है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अभी 1 साल का समय रह गया, लेकिन अभी से बीजेपी ने अपनी जो रणनीति बनाना शुरू कर दी है। रणनीति उन सीटों पर बेहद आवश्यक हो जाता है जिन सीटों पर 2018 या उसके बाद में 2020 या जो अन्य बाई इलेक्शन हुए, उन इलाकों में जहां पर बीजेपी को हार मिली, उनके कारण खोजने का काम जो है लगातार बीजेपी कर रही है। वो पता कर रही है कि आखिर कौन से ऐसे फैक्टर रहे जिसके चलते उनको हार मिली। और जिस तरीके से अभी हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए, उन इलाकों में भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को हार मिली और कुछ इलाके, अधिकांश इलाकों में जीत भी मिली। तो उस सब के कारणों को भी जो आकलन किया जा रहा है कि 2018 में उन इलाकों में जीत मिली, लेकिन 18 में उन जो वर्तमान के नगरीय निकाय में वहाँ पर हार मिली। तो इस तरह के तमाम जो समीकरण है वो पूरा उसको लेकर पूरा डिस्कशन हुआ है कि आखिर क्या आने वाले 2023 में समीकरण बन सकते हैं और किस रणनीति के साथ वहां पर उतरना है। क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र का अपना एक अलग तासीर होती है और उसी के हिसाब से मुद्दे हों या फिर जो प्रत्याशी का चयन हो, उस लिहाज से करना होता है। और यही कारण है कि जो 104 सीटें हैं जो बीजेपी के पास नहीं है, 126 सीटें जो बीजेपी के पास है और 104 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। तो उन सारी सीटों को लेकर लगातार मंथन हुआ है। अभी से रणनीति तय शुरू हो गई है ताकि आने वाले समय में जब फील्ड में उतरे तो आखिर कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको फोकस किया जाए। आज की जो बैठक है उसमें प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के अलावा इस बैठक में चर्चा की गई है। शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी मध्य प्रदेश को मिली है। गेम्स का आयोजन साल 2023 में जनवरी से फरवरी के बीच किया जाएगा और दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका ऐलान कर दिया है। साल 2018 में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। अभी तक दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला में यूथ गेम्स का आयोजन हो चुका है। मध्य प्रदेश को 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका ऐलान किया। उनका कहना था कि मध्य प्रदेश जैसे कई राज्य न केवल खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए बल्कि खिलाड़ियों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी आगे आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में होने वाला है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि मलखम्ब का ये आयोजन, योगासना, ये अब हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का एक भाग बना है। थांगटा हो, कलारीपट्टू हो, गटका हो, ये 5 ट्रेडिशनल गेम्स आज हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हिस्सा बन चुके हैं। और वाटर स्पोर्ट्स पर तो आपके हमारी बहुत बड़ी नज़र रहने वाली है, क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स में मध्य प्रदेश ने शानदार काम किया, बाकी राज्यों से आगे बढ़कर किया।
कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने शिरकत की। सीएम ने कहा कि यूथ गेम्स के आयोजन से खेल में क्रांति आएगी। खेलो इंडिया आयोजित करने का वो मध्य प्रदेश में खेलों की दिशा में नई क्रांति पैदा करेगा, नई क्रांति पैदा करेगा। एमपी के 8 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, महेश्वर और बालाघाट शामिल है। वहीं यूथ गेम्स में तकरीबन 30 खेलों की प्रतियोगिता होगी, जबकि अलग अलग राज्यों से 7,000 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। कांग्रेस को मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर पर भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया हो, लेकिन उन पर सियासत अभी भी जारी है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने खड़गे पर तंज कसा है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पलटवार भी किया। कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर सियासत अब भी जारी है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किसानों पर कमलनाथ के वायदे को झूठा करार दिया और मल्लिकार्जुन खड़गे के चुने जाने पर उनके ही बयान की तर्ज पर तंज कसा। खड़गे जी को बधाई। अब बकरा ईद में तो बच गया है, मुहर्रम पे कितना नाच पाएगा ये देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस में नाचने के तान और स्टेप दोनों माताश्री और बेटाश्री तय करते हैं। नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पलटवार किया। साथ ही कहा कि एमपी में कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नया बन गया। प्रदेशों में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती कि वो नया अध्यक्ष बन गया तो घर के सभी बर्तन बदल डालूंगा। कांग्रेस में ये नहीं है। कांग्रेस का संविधान है, संविधान के हिसाब से कोई भी अध्यक्ष बनेगा राष्ट्रीय, वो संविधान के अनुसार ही उसको चलना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश में एक इतना कद्दावर नेता कांग्रेस की कमान संभाल के बैठा है जिसका नाम कमलनाथ है। सबसे पहला ऑफर ही कमलनाथ जी को आया था राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का। मध्य प्रदेश में चुनावों में वक्त है, लेकिन नेताओं के बीच अभी से जुबानी जंग जारी है। और इधर कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने राहुल की तुलना भगवान राम से करने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि बयान देने वाले सब सीमाओं को पार कर चुके हैं। भगवान राम की तुलना राहुल गांधी से करने पर राहुल गांधी भी खुद खुश नहीं होंगे। इस तरह के बयान देने वालों को पार्टी से बाहर करना चाहिए, उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दुनिया हंस रही है, ये बहुत गलत है। ऐसा है कि राजनीति में थोड़ी बहुत चमचागिरी चलती है, सभी जगह चलती है, नौकरी में चाहे राजनीति, पर ये सब सीमाओं को पार कर चुके हैं कि भगवान राम की तुलना राहुल गांधी से। राहुल गांधी भी इस बात से खुश नहीं होंगे और ये चुनाव इसीलिए करवाए हैं गांधी परिवार ने कि ये चमचागिरी चापलूसी बंद हो पार्टी में और पार्टी खड़ी हो। तो इसीलिए इस तरह के बयान जो दे रहे हैं उनको पार्टी से बाहर करना चाहिए, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इस तरह की बातें करने से कोई पार्टी का भला नहीं होगा। लोग, पूरी दुनिया हंस रही है, पूरे लोग हंस रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। इस तरह की बात करने की जरूरत क्या है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की, जिन्होंने एक संकल्प लिया है। संकल्प ये कि जब तक सड़कें नहीं बस सुधरेंगी तब तक वो नंगे पैर ही घूमेंगे। ग्वालियर की खराब सड़कों से परेशान मंत्री जी ने ये बड़ी प्रतिज्ञा ले ली है। ऊर्जा मंत्री ने ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के 3 सड़कों को लेकर प्रण लिया है। औचक निरीक्षण पर निकले मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को लोगों ने खराब सड़कों को लेकर अपनी व्यथा सुनाई थी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मेरी जनता पीड़ित है, तो ये पीड़ा मुझे भी होनी चाहिए, इसलिए जब तक रोड नहीं बनती है तब तक मैं नंगे पैर घूमूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने अफसरों को जल्द सड़क ठीक करने का निर्देश दे दिया है। तो मैंने अधिकारियों को उसको बनाने के निर्देश तेज गति से जल्दी बने निर्देश दिए हैं और इस पे जो है काम जल्दी होना चाहिए। चप्पल भी त्याग दी है आपने। निश्चित रूप से जिन जनता जनार्दन ने मुझे चुना, मैं सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार करता हूं कि रोड नहीं बना है, उसके लिए मैं माफी भी मांगता हूं। जब मेरे अपने लोगों को पीड़ा होगी तो उस पीड़ा का एहसास मुझे भी होना चाहिए। कब तक आप चप्पल? जब तक लक्ष्मण तलैया गणे वाली सड़क और जेएच रोड मेट्रोवेल अच्छे चलने लायक नहीं हो जाएंगे, तब तक।
आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इंदौर की। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर सुसाइड केस की चर्चा करेंगे। आरोपी राहुल नवलानी 4 दिन की रिमांड पर लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, कोर्ट से 4 दिन की रिमांड मिली और अब इसे लेकर पूछताछ होगी। एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर सुसाइड केस, जिसको लेकर कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड आरोपी की पुलिस को सौंपी है। और इधर मुरैना में भीषण विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। बुरी तरह जख्मी लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मलबे में तब्दील हुए इस इलाके को देखकर नहीं लगता कि यहाँ कोई मकान भी था, लेकिन ये सच नहीं है। यहाँ मकान था जो भीषण धमाके में जमींदोज हो गया। मौके पर प्रशासन की टीम है, स्थानीय लोगों की भीड़ है। मलबे से लोगों को निकाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि पटाखों में लगी आग की वजह से मकान में जोरदार धमाका हुआ और मकान पूरी तरह से गिर गया। आनन फानन में जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। बानमोड़ थाने के जैतपुर रोड के पास की ये घटना है। हमको जानकारी प्राप्त हुई है कि विस्फोट में मकान ढह गया। विस्फोट का कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है कि पटाखे से गैस या मार्टिंग चर्चा और इस हादसे में अभी फिलहाल हमारे पास जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट 4 7 अभी वर्तमान में एसडीआरएफ की टीम और हमारी और इधर छतरपुर में अस्पताल की असंवेदनशीलता देखने को मिली है। यहाँ परिजन घंटों एम्बुलेंस में शव ले जाने को लेकर घूमते रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली। जिला अस्पताल में 4 साल की बच्ची के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। परिजन एम्बुलेंस को लेकर 2 घंटे तक भटकते रहे, लेकिन अस्पताल ने एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई। परेशान परिजन कंधे पर शव लेकर बस से फिर रवाना हुए। बाजना थाना इलाके में मिट्टी से दबने से 4 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। बच्ची को गांव ले जा रहे हैं। कितनी उम्र थी, कैसे खत्म हो गई? मिट्टी से दब गई है। कितनी उम्र थी? 4 साल। कहाँ के भर्ती थी बच्ची? सरकारी अस्पताल। क्या हुआ था उसको? कहाँ टाँके आए थे? क्या पैर में टाँके आए। टाँके भी लगवाए थे वहाँ? कहाँ? अस्पताल में। हाँ टाँके। उसके बाद फिर उसके बाद बस होता ही बोतल चढ़ नहीं तो जब तक खत्म हो गई। खत्म हो गई। हाँ पर्चा वर्चा नहीं बनाया डॉक्टर? नहीं बनाया था। हाँ, जो हमारा पहले का था विजय का पैसा था वो यहाँ का वो भी रख लिया। हाँ। कितने बजे आ गए थे अस्पताल? हमें तो आ गए थे 3 बजे सर। तो वाहन के लिए नहीं कहा? वाहन के लिए कहा तो कह रहे कि भाई अभी तो वाहन है नहीं है, खाली नहीं है। कैसे ले जा रहे हैं अस्पताल को? अब सर जी ले जाएंगे, कुछ टैक्सी ले जाएंगे, बस से चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजदूतों के साथ चर्चा की है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर चर्चा की गई। इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान फिलहाल दिल्ली में ही मौजूद हैं और इन्वेस्टर्स को लगातार न्योता देते हुए आज वो नजर आए। ज्यादा जानकारी के लिए शेर के अशरफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, निश्चित तौर पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के मुखिया लगातार काम करते आ रहे हैं। एक बार फिर से एक बेहतरीन कदम। मंत्री आज दिन में दोपहर से उद्योगपतियों के साथ ही चर्चा कर रहे हैं। दोपहर में टेक्सटाइल और गारमेंट जो के से जुड़े जो उद्योगपति थे उनसे चर्चा की और राज्य में निवेश के लिए उनको बताया कि राज्य सरकार क्या क्या सुविधाएं दे रही है, कैसा माहौल है। उनसे आह्वान किया कि वो आए और राज्य में निवेश करें, हर सुविधा मिलेगी। और इस समय वो अलग अलग देशों के राजदूतों और उनके प्रतिनिधियों से निवेश के बारे में बता रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश में आइए, हमारे यहाँ निवेश के लिए अपनी राज्य सरकार की जो सुविधाएं हैं उसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। और जो आगामी 11 और 12 जनवरी अगले साल इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होने वाला है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसका बता रहे हैं कि ये होगा। इसमें सब लोग अपने अपने देशों के जो बड़े उद्योगपति हैं उनको लेके आइए, राज्य में निवेश कीजिए और यहाँ निवेश करने से कितना फायदा होगा, राज्य सरकार क्या क्या सुविधाएं उद्योगपतियों को दे रही है, वो तमाम बातें यहाँ उद्योगपतियों के साथ मुख्यमंत्री शेयर कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका अशरफ इस पूरी जानकारी के लिए।
और अब बात करेंगे आगर मालवा की, जहां एक नर्स का डिलीवरी कराने के बदले परिजनों से पैसे मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है। अब आपको वीडियो हम दिखा देते हैं, जहां जिला अस्पताल में तैनात एक नर्स प्रसूता के परिजनों से डिलीवरी के बाद पैसे देने की मांग कर रही है। वीडियो में नर्स लड़का होने में 2000, लड़की होने पर 1000 रुपए देने की मांग कर रही है। इस मामले में सीएमएचओ का कहना है कि वीडियो संज्ञान में आया है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। है ना, लॉकडाउन में दो 1000 रुपये दो सिस्टर को, है ना, 1000। हाँ, तो छोरा तो 2000 लेते, छोरी हो गई 1000। पहली डिलीवरी इतनी मुश्किल की करवाएं, काटे ना सिले, है ना, लॉकडाउन में दो 1000 रुपये दो सिस्टर को, है ना, 1000। हाँ, तो छोरा तो 2000 लेते, छोरी हो गई 1000 तो सुख दे दो। ज़्यादा नाटक नोटंकी नहीं करना है ना। ये हो गए इंजेक्शन बॉटल के, उसको बाहर के इंजेक्शन लगाए हैं, है ना। छोरा तो 2000 दे देती। नहीं, तुम छोरा क्या करोगे, पहली डिलीवरी है अभी उसकी। है तो छोरा हो या छोरी हो, लक्ष्मी के बराबर है, काहे नहीं फर्क पड़े फिर, काहे नहीं, है ना। तो फटाफट ला दो। उधर जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा हुआ। यहाँ एबीवीपी और मध्य प्रदेश छात्र संगठन आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि एबीवीपी के पदाधिकारी फेल हुए छात्रों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे और करीब 3 घंटे तक इन्होंने कुल सचिव और कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। मांग पत्र देकर जब ये लौटने लगे तो परिसर में एमपीएसयू के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी पहुंच गए। कुलपति और अन्य पदाधिकारी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान दोनों संगठन एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करने लगे और मौके पर मौजूद पुलिस ने पहले तो छात्रों को समझाने की कोशिश की, कार्यकर्ताओं से बातचीत की, लेकिन जब दोनों पक्ष नहीं माने तो लाठीचार्ज किया। 3 जिलों में बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। इंदौर में भंवरकुआ थाना इलाके में बदमाश मनीष निरगुड़े और लल्ला निरगुड़े के मकानों पर निगम का बुलडोजर चला, कार्रवाई की गई। पिपलिया राव बंशीधाम कॉलोनी में अवैध निर्माण को तोड़ा गया। छतरपुर में भी इसी तरह की कार्रवाई। भू माफिया के दुकान और मकान को नगर निगम ने तोड़ा है। एंटी माफिया अभियान के तहत छत्रसाल नगर में कार्रवाई की गई, जबकि राजगढ़ में पुलिस प्रशासन ने गुलखेड़ी गांव में दबिश देकर अवैध शराब के अड्डों पर जेसीबी चला दी है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तीनों ही कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यहां पर अवैध शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान कलेक्टर एसपी भी गुलखेड़ी गांव में मौजूद रहे। तो 3 तस्वीरें इस कार्रवाई की आपकी टीवी स्क्रीन पर। और मुरैना में स्कूल बस और ट्रक में टक्कर हो गई और इस घटना में स्कूल बस में सवार 12 से ज्यादा बच्चे जख्मी हो गए। बच्चों को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज उनका जारी है। वहीं बस ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। घटना पिपरी गांव की बताई जा रही है, जबकि बस भीमराव अंबेडकर स्कूल की थी।